नमस्कार बच्चों। अब तो प्रथम सत्र समाप्त होने को है और इसकी परीक्षा की डेट शीट भी आपको मिल चुकी होगी और प्री बोर्ड चल ही रहे हैं। ऐसे में आपने अवश्य ही अपना पाठ्यक्रम तो पूर्ण कर ही लिया होगा और इस स्तर पर आने के उपरांत अब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं भी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से हो जाए। इसी उद्देश्य से अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें हिंदी के सभी सुयोग्य प्रवक्ताओं को एकत्रित किया गया, जिन्होंने कि प्रथम सत्र के सारे पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया और उन्हें एक जगह संकलित करके प्रश्न बैंक बनाया। तो मैंने सोचा उस प्रश्न बैंक से प्रश्नों को आपको भी दोहरा दिया जाए ताकि आप पुनरावृत्ति करने के उपरांत अपने आप में आत्मविश्वास प्राप्त कर पाएं कि हमारा पाठ्यक्रम अच्छी तरह से तैयार है। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप से दे पाएंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और यदि नहीं दे पाएंगे तो आप उन्हें याद कर लेंगे। तो इस प्रकार दोनों ही तरह से आपको लाभ होने वाला है। तो जल्दी से पुनरावृत्ति करने के लिए आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ये प्रश्न बैंक काफ़ी लंबा है इसलिए मैंने इसे विभिन्न भागों में बांट दिया है। पहले भाग में हम अंतराल व अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न लेंगे और दूसरे भाग में गद्य खंड के और तीसरे भाग में पद्य खंड के प्रश्न लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के हिंदी प्रवक्ताओं द्वारा तैयार किया गया प्रश्न बैंक का भाग 1, जिसमें आज हम करेंगे अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले देखते हैं अंतराल भाग 2 के पहले पाठ सूरदास की झोपड़ी से संबंधित प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है सूरदास की झोपड़ी पाठ के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद जी। दूसरा प्रश्न सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंग है। तो इसका उत्तर क्या है, रंगभूमि। तीसरा प्रश्न सूरदास की झोपड़ी पाठ का नायक कौन है। तो इसका उत्तर होगा सूरदास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, सूरदास कौन था। तो यह एक अंधा भिखारी था। पांचवा प्रश्न सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे। 500 रुपये से कुछ अधिक। छठा सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, भैरों ने। सातवां सूरदास ने किस औरत की जान बचाई, सुभागी की। अब आठवां प्रश्न है मिठुआ कौन था। तो मिठुआ सूरदास का बेटा था। नौवां सुभागी कौन थी, सुभागी सूरदास के पड़ोसी भैरों की पत्नी थी। 10वां प्रश्न सुभागी किससे बच रही थी, वह अपने पति भैरों की मार से बच रही थी। और 11वां प्रश्न सुभागी कहाँ जाकर छुप गई थी। तो इसका उत्तर होगा वह मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में जाकर छुप गई थी। प्रश्न 12 सुभागी किसको भैरों का दूसरा अवतार मान रही थी, वह अपने पति भैरों को ही भैरों का दूसरा अवतार मान रही थी। 13वां प्रश्न झोपड़ी में आग किसने लगाई, झोपड़ी में आग भैरों ने लगाई। और अगला प्रश्न भी गलती से वही का वही दोबारा लिखा गया है, झोपड़ी में आग किसने लगाई। आगे प्रश्न संख्या 15 सूरदास से ईर्ष्या कौन करता था, सूरदास से ईर्ष्या भैरव करता था। 16वां प्रश्न झोपड़ी में आग लगने पर आग लगने का कारण कौन पूछने आया था, झोपड़ी में आग लगने पर आग पूछने का कारण सूरदास के पड़ोसी जिनमें बजरंगी, जगधर, नायक राम इत्यादि थे, वे आए थे। और 17वां प्रश्न है सूरदास ने झोपड़ी में आग लगने का कारण क्या बताया, उसने चिलम से उड़कर या फिर चूल्हे में आग का रह जाना इसका कारण बताया। 18वां प्रश्न झोपड़ी की राख सूरदास के अभिलाषाओं की राख क्यों थी, झोपड़ी की राख सूरदास के अभिलाषाओं की राख इसलिए थी क्योंकि इससे उसने
अपनी 3 अभिलाषाओं के पूरा होने की उम्मीद बांध रखी थी और वे अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाई, तो इसीलिए यह अभिलाषाओं की राख बन गई थी। 19वां प्रश्न है, सूरदास ने कितने रुपए जमा किए थे? 500 रुपये से कुछ अधिक। 20वां प्रश्न, इस पाठ के अनुसार सबसे दीर्घजीवी वस्तु क्या है? सबसे दीर्घजीवी वस्तु है आशा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? भीख मांगकर। 22वां प्रश्न, सूरदास को आग लगने के लिए किस पर शक था? उसे आग लगाने के लिए किसी विशेष पर शक नहीं था, परंतु फिर भी वह मन ही मन यह सोच रहा था शायद भैरव ने लगाई। और 23वां, सुभागी के पति का नाम क्या था? भैरव। 24वां प्रश्न, भैरव के पास सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का कारण जानने कौन गया था? जगधर। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे प्रश्न संख्या 25, सूरदास गांव में क्या बनवाना चाहता था? कुआं बनवाना चाहता था। 26वां प्रश्न, सूरदास गया जाकर किसका श्राद्ध करना चाहता था? पितरों का। और 27वां, सूरदास किसका ब्याह करवाना चाहता था? अपने बेटे मिठुआ का। 28वां प्रश्न, सूरदास गांव वालों से पैसों की चोरी की बात क्यों छुपाना चाहता था? क्योंकि उसने ये पैसे भीख मांगकर जोड़े थे और भीख मांगकर इतना अधिक धन इकट्ठा हो जाना वह उसे शर्म की बात समझता था। 29वां प्रश्न, भिखारियों के लिए सबसे लज्जा की बात क्या थी? भिखारी के लिए इतना धन इकट्ठा करना लज्जा की बात थी। 30वां प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी पाठ की मूल संवेदना क्या है? इस पाठ की मूल संवेदना है आदर्शवादिता, मानव प्रेम और त्याग का रास्ता अपनाना और परिश्रम में विश्वास करना। आगे 31वां है, सूरदास को 100 लाख बार बनाने की प्रेरणा किससे मिली? अपने बेटे मिठुआ और उसके दोस्त घीसू की बात को सुन करके उसे यह प्रेरणा मिली। आगे प्रश्न संख्या 32, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? यह कथन नायक राम का है। आगे प्रश्न संख्या 33, झोपड़ी की आग को किसके समान बताया गया है? झोपड़ी की आग को मंदिर के स्वर्ण कलश के समान या फिर जल में चांद के प्रतिबिंब के समान कहा गया है। 34वां प्रश्न है, सूरदास के चरित्र से क्या सीख मिलती है? निरंतर परिश्रम करने की और कभी हार ना मानने की सीख मिलती है। 35वां प्रश्न, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, कथन किसका है? यह कथन जगधर का है जो उसने भैरव से कहा था। 36वां, झोपड़ी की राख किसके अभिलाषाओं की राख थी? झोपड़ी की राख सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। 37वां प्रश्न, तेल की मिठाई को घी की कहकर कौन बेचता था? जगधर। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है, यह कथन किसका है? भैरव का। भैरव ने ये बात कही थी तो यह कथन भैरव का है। 39वां प्रश्न, भैरव किस चीज़ का नशा करता था? हालांकि पाठ में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया, लेकिन पाठ के मूल भाव से जो हमें समझ में आता है वह लगता है कि शायद शराब का नशा करता था। और 40वां प्रश्न है, खेल में रोते हो मिठुआ को चिढ़ाने के लिए किसने कहा था? उसके दोस्त घीसू ने। अब देखते हैं इस प्रश्न बैंक के अंतर्गत दिए गए अंतराल भाग 2 के दूसरे पाठ आरोहण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, आरोहण पाठ के लेखक का नाम क्या है? संजीव, प्रभाष जोशी, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही उत्तर है संजीव। प्रश्न संख्या 2, बस ने
रूप और शेखर को कहाँ उतारा? माही, देवकुंड, हिमांक या सुपिन? इसका सही उत्तर है देवकुंड। प्रश्न संख्या 3, रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? सुरगी, देवकुंड, माही या हिमांक? तो सही उत्तर है माही। चौथा प्रश्न है, आरोहण किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या फिर एकांकी? तो इसका सही उत्तर होगा कहानी, यानी विकल्प संख्या क। आगे प्रश्न संख्या 5, रूप सिंह कितने वर्ष बाद अपने गांव में वापस आया था? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो सही उत्तर है 11 वर्ष। प्रश्न संख्या 6, शेखर कपूर किसकी ट्रेनिंग ले रहा था? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएएस? तो इसका सही उत्तर है आईएएस। 7वां प्रश्न, रूप सिंह के गांव की नदी, पक्षी और पहाड़ का नाम क्या था? तो हमें तीनों का बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सुपिन, हिमांक, हिलांस, हिमांक, हिलांस, सुपिन, सुपिन, हिलांस, हिमांक या हिमांक, सुपिन और हिलांस? तो इसका सही उत्तर है सुपिन, हिलांस, हिमांक, यानी यहाँ विकल्प संख्या ग वाला सही है। आगे प्रश्न संख्या 8, पहाड़ के रोए किसे कहा गया है? देवदार के पेड़, सेब के पेड़, आड़ू के पेड़ या फिर ऊंची घास? सही उत्तर है देवदार के पेड़। प्रश्न संख्या 9, घोड़े वाला महीप किसका पुत्र था? रूप सिंह, भूप सिंह, शेखर कपूर या फिर राम सिंह? सही उत्तर है भूप सिंह। आगे प्रश्न संख्या 10, शेखर किस उपकरण से पहाड़ों और घाटियों को देख रहा था? बाइनोकुलर, स्टेथोस्कोप, मोबाइल या रंगीन चश्मा? सही उत्तर है बाइनोकुलर। और अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त कुलेड़ी, ग्याल, भुइला क्रमशः इनके अर्थ क्या हैं? कोहरा, छोटा भाई पहाड़, या पहाड़ कोहरा छोटा भाई, या कोहरा पहाड़ छोटा भाई, और छोटा भाई पहाड़ कोहरा? इनमें से सही विकल्प है कोहरा पहाड़ छोटा भाई, यानी विकल्प संख्या ग। और आगे 12वां प्रश्न, पर्वतारोहण के क्षेत्र में किसका बड़ा नाम था? भूप सिंह और त्रिलोक सिंह, या भूप सिंह, संतोष यादव, बछेंद्री पाल और संतोष यादव, या संतोष यादव और त्रिलोक सिंह? तो सही उत्तर है बछेंद्री पाल और संतोष यादव, यानी विकल्प संख्या ग। और आगे 13वां प्रश्न है, चाय वाले ने घोड़े वाले से कितना मेहनताना लिया? 200, 400, 100 या 300? तो इसका सही उत्तर है 100। आगे प्रश्न संख्या 14, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, भूप दादा का कठिन जीवन, पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी या फिर रोजगार का अभाव? तो सही उत्तर है पर्वतीय लोगों की संघर्षमय जिंदगी, यानी विकल्प संख्या क। आगे 15वां प्रश्न, महीप की मां का नाम और कारण क्या था? आगे इसके विकल्प दिए गए हैं, शैला बीमारी के कारण, शैला भूस्खलन के कारण, शैला आत्महत्या के कारण, या साइला आत्महत्या के कारण? तो इसका सही उत्तर है शैला आत्महत्या के कारण, यानी विकल्प संख्या क। आगे प्रश्न संख्या 16,
रूप सिंह को अपने गांव वापस लौटने में किस प्रकार का अनुभव हो रहा था? हर्ष, खुशी, उल्लास, एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व, झिझक, दुख, डर, हर्ष, लाज, भय, झिझक। तो इसका सही उत्तर है एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व, झिझक। आगे 17वां प्रश्न है, भूप सिंह के चरित्र की विशेषताएं हैं। क्रोधी, घुन्ना, अहंकारी या मनमोजी अहंकारी क्रोधी, या आत्मविश्वासी, धैर्यवान, परिश्रमी, पहाड़ चढ़ने में कुशल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग, आत्मविश्वासी, धैर्यवान, परिश्रमी, पहाड़ चढ़ने में कुशल। आगे 18वां प्रश्न, हीरू और वीरू कौन थे? महीप के घोड़े, माही के 2 लड़के, या रूप सिंह के भाई, या हिमांक के सैनिक। तो सही उत्तर है महीप के घोड़े। आगे 19वां प्रश्न, पर्वत पुत्र किसे कहा गया है? महीप को, रूप सिंह को, भूप सिंह को, या त्रिलोक सिंह को? तो सही उत्तर क्या होगा? भूप सिंह, यानी विकल्प संख्या ग। आगे प्रश्न 20, रूप सिंह को भूप सिंह ने कौन सी कहानी सुनाई? चींटी और चिड़िया, कौवा और हार, गिद्ध और चिड़िया, या गजग्रह? तो सही उत्तर है ग, यानी गिद्ध और चिड़िया। और इसी के साथ ही ये अंतराल भाग 2 के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें से सबसे पहला पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिसके प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया? 1956, 1857, 1556 या 1756? सही उत्तर है 1556। आगे प्रश्न संख्या 2, भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या गोवा? सही उत्तर है गोवा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा मुद्रित माध्यम है? रेडियो, टेलीविज़न, अखबार या इंटरनेट? मुद्रित माध्यम है अखबार। आगे प्रश्न संख्या 4, रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895, 1888, 1995 या 1990? सही उत्तर 1895। पांचवा प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1946, 1936, 1950 या 1969? तो सही उत्तर है 1936। आगे प्रश्न संख्या 6, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1993, 1990, 1950 या 1960? तो सही उत्तर है 1993। आगे 7वां प्रश्न, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 3 या 4? सही उत्तर 3। आगे प्रश्न संख्या 8, भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत किससे हुई? बंगाल गजट, कोलकाता गजट, दिल्ली गजट या मुंबई गजट? सही उत्तर है बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 9, एक अच्छे फीचर में क्या जरूरी है? फोटो, रेखांकन, ग्राफिक या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट या उपर्युक्त सभी? सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया, इसलिए विजुअल। आगे प्रश्न संख्या 11, जो नियमित वेतनमान के साथ एक निश्चित संस्थान में कार्य करता है उसे कहते हैं अल्पकालिक, अंशकालिक, पूर्णकालिक या फ्रीलांसर? सही उत्तर होगा पूर्णकालिक। आगे प्रश्न 12, प्रिंट माध्यमों की प्रमुख खामियां हैं? निरक्षरों के लिए नहीं, सूचना तुरंत नहीं मिल पाती, निश्चित अवधि में प्रकाशित होता है, या फिर उपरोक्त सभी? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न, ककार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8? सही उत्तर है 6। आगे प्रश्न संख्या 14, समाचार मुख्यतः किस शैली में लिखे जाते हैं? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, किसी भी तरह से या कोई शैली नहीं? सही उत्तर उल्टा पिरामिड शैली।
प्रश्न संख्या 15, इंट्रो को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखड़ा, बॉडी, समापन या तीनों? सही उत्तर मुखड़ा। आगे प्रश्न संख्या 16, जनसंचार में सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, इंटरनेट, टेलीविज़न या रेडियो? आधुनिक माध्यमों में कौन सा आएगा? सबसे आधुनिक इंटरनेट। आगे प्रश्न 17, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा श्रव्य माध्यम। आगे प्रश्न 18, कौन सा माध्यम दृश्य और श्रव्य दोनों है? रेडियो, समाचार पत्र, पुस्तक या टेलीविज़न? सही उत्तर टेलीविज़न। 19वां प्रश्न, हिंदी का कौन सा समाचार पत्र केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? नवभारत टाइम्स, प्रभा साक्षी, हिंदुस्तान या फिर दैनिक भास्कर? सही उत्तर प्रभा साक्षी। 20वां प्रश्न, हिंदी में नेट पत्रकारिता किस पत्रिका से शुरू हुई? राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, प्रभात खबर या फिर वेब दुनिया? सही उत्तर है वेब दुनिया। प्रश्न संख्या 1। अब आगे आता है अभिव्यक्ति और माध्यम का अगला पाठ, जिसका नाम है कैसे बनती है कविता। इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है, कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है? शब्द, कलम, कागज या अर्थ? सही उत्तर है शब्द। दूसरा प्रश्न, कविता का मूल तत्व क्या है? शब्द, संवेदना, प्रशंसा या अर्थ? संवेदना। आगे तीसरा प्रश्न, कविता का पारंपरिक रूप कहाँ पाया जाता है? लोकगीतों में, फिल्मी गीतों में, कवियों में या लेखकों में? सही उत्तर है लोकगीतों में। चौथा प्रश्न, कविता का मुख्य घटक नहीं है? शब्द विन्यास, संप्रेषण शक्ति, भाव या वाचन? सही उत्तर होगा वाचन। प्रश्न संख्या 5, संध्या के बाद कविता के रचयिता कौन है? महादेव वर्मा, धूमिल, जयशंकर प्रसाद या निराला? यहाँ पर वास्तव में यह गलत दिया गया है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए था सुमित्रा नंदन पंत। छठा प्रश्न, कविता को सीखा जा सकता है पढ़कर, सुनकर, लिखकर या प्रशिक्षण व अभ्यास से? सही उत्तर होगा प्रशिक्षण व अभ्यास से। प्रश्न संख्या 7, प्ले विद द वर्ड्स किसने कहा है? W.H. ऑर्डन, शेक्सपियर, अरस्तु या प्लेटो? तो सही उत्तर है W.H. ऑर्डन। 8वां प्रश्न, कविता में प्रतिभा होती है स्वयं निर्मित, प्रकृति प्रदत्त, सीखने से या उम्र के साथ? सही उत्तर प्रकृति प्रदत्त। आगे 9वां, कविता की परिभाषा नहीं है शब्द और अर्थ का संयोग, रसयुक्त वाक्य, सुंदर वाक्य या फिर संगीतमय विचार? यहाँ सही उत्तर है ग, सुंदर वाक्य। आगे 10वां प्रश्न, कविता की भाषा का तत्व नहीं है बिंब, संरचना, गद्य या फिर छंद? सही उत्तर गद्य। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है इसे लाइक व शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। साथ ही अगले 2 भाग भी जरूर देखिएगा और उनके माध्यम से भी पुनरावृत्ति कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।